आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक ऐसा बटन बनाएं जैसे कि यहाँ पे जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो एक पल्स की तरह चल रहा है। कम और ज़्यादा हो रहा है। ठीक, ग्लोइंग इफेक्ट कम और ज़्यादा हो रहा है, एक पल्स की तरह चल रहा है। और जब भी हम इस बटन के ऊपर होवर करते हैं तो उसका कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक, तो इस तरह का बटन बनाने के लिए हम HTML और CSS का यूज करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे हमारे पास दो फाइल हैं, एक index.html जो कि एक HTML की फाइल है और दूसरी है style.css जो कि एक CSS की फाइल है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपनी CSS फाइल को HTML के साथ में लिंक कर लेंगे। हमने यहाँ पे CSS की फाइल को HTML की फाइल के साथ लिंक कर लिया और हम एक बटन क्रिएट करने वाले हैं, बटन, और इसके अंदर लिख दिया हॉबर में। और इसमें हमें इसे हम क्लास नेम देंगे कि बटन डॉट btn। ठीक, तो ये हमने क्लास नेम दिया। इतना ही करने के बाद अब हम इसका आउटपुट अगर देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा बटन बनके रेडी हो चुका है और इसको हम यहाँ से क्लोज कर रहे हैं फाइल्स को। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी CSS वाली फाइल पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग आ रही है, इस पैडिंग को रिमूव करने के लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसकी पैडिंग को जीरो करते हैं। ये पैडिंग हमारी जीरो हो गई, देखो इसके साइड में जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो चला गया। बट इसके बाहर अब की साइड का स्पेस अभी भी है, तो उसको हम क्या करेंगे कि मार्जिन जो है वो जीरो कर देंगे, तो वो भी हमें चला जाएगा। अब हमने जो बटन बनाया था वो बॉडी टैग के अंदर बनाया था, इसीलिए हम बॉडी टैग के अंदर बॉडी टैग को टारगेट करके इस बटन को सेंटर में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बॉडी और बॉडी टैग में हम बैकग्राउंड कलर एक देंगे। ये हमने बैकग्राउंड कलर दिया, तो इस तरह से हमें बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा देखने को। उसके बाद सेकेंड हम क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे, जिससे हम डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज करके हम सेंटर में करेंगे। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देंगे कि जस्टिफाइड सेंटर, मतलब ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो गया, लेफ्ट टू राइट सेंटर में हो गया। ठीक, बट हमें टॉप टू बॉटम भी सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे अलाइन आइटम सेंटर्स। ठीक, इस तरह से ये अलाइन आइटम सेंटर्स सेंटर भी होना चाहिए था, बीच में आना चाहिए। बट ये बीच में क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इससे कोई हाइट नहीं दी। अब हम यहाँ पे जैसे ही हाइट देते हैं 100 VH की हाइट जो है वो वर्टिकल हाइट हमने दे दी है 100 VH की, तो वो क्या हुआ कि इस तरह से सेंटर में आ गया। अब हमने जो बटन बनाया था उसे हमने क्लास नेम दिया था बटन BTN। ठीक, तो उस BTN को हम टारगेट करेंगे डॉट BTN करके, उस बटन को हम टारगेट करेंगे डॉट BTN। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पैडिंग लेंगे। पैडिंग हमने ली 14 पिक्सल की, तो इस तरह से आए। बट हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, टॉप और बॉटम में तो 14 पिक्सल हो, बट लेफ्ट और राइट में इसकी जो पैडिंग है वो थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे दे दी 28 पिक्सल की। और इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा बड़ा चाहते हैं, इसलिए हमने फॉन्ट साइज दे दिया 18 पिक्सल का। इस तरह से फॉन्ट साइज हो गया। अब इसका फॉन्ट वेट भी, जो ये फॉन्ट है वो थोड़ा स्लीक सा लग रहा है, हमें इसे थोड़ा मोटा करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देंगे। ये हमारा फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो गया, सॉरी बोल्ड कलर नहीं, मतलब इसका जो स्टाइल है वो बोल्ड हो गया है। इसके बाद में हम करने वाले हैं कि जैसे इसके ऊपर अभी हम कर्सर ले जा रहे हैं तो वो कर्सर आ, मतलब पॉइंटर में नहीं चेंज होता है, तो उसको हम कर्सर को कर देंगे कि पॉइंटर, कर्सर जो है हमने पॉइंटर कर दिया। अब इसके ऊपर जैसे ही हम कर्सर को ले जाएंगे तो ये पॉइंटर हो जाता है। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे, जो टेक्स्ट है उनका कलर चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने, बॉर्डर यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ पे एक बॉर्डर भी है बट वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है बॉर्डर।
ब्लैक कलर का है तो ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिख रहा है, तो बॉर्डर को हम नन करते हैं और उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है उसको हम ग्रेडियंट करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट यूज करके, और 45 डिग्री पे करेंगे। और इसके लिए मिनिमम हमें 2 कलर्स तो चाहिए ही होते हैं। तो एक कलर हम पहले लेते हैं, फर्स्ट कलर, फिर कॉमा लगाते हैं और फिर सेकेंड कलर। अगर 2 से ज़्यादा कलर चाहिए तो कॉमा लगा के और भी कलर ऐड कर सकते हो। ठीक, हमने यहाँ पे 2 कलर यूज करने वाले हैं, तो हमें इस तरह से एक ग्रेडियंट कलर का बटन दिखाई देने लगेगा। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। कलर जो है वो हम वाइट कर देंगे। कलर से क्या होगा कि इसके अंदर जो फॉन्ट है उनका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारा बन गया। और अब हम यहाँ पे क्या करें कि अभी इसके ऊपर होवर करने पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब हम यहाँ पे करेंगे कि होवर करने पे हमें इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज होके दिखाई दे। ठीक, तो होवर करने पे बटन के ऊपर, बटन डॉट बटन, इसके ऊपर स्यूडो क्लास हमने यूज किया है होवर। ठीक, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड जो है वो लीनियर ग्रेडियंट ही रहेगा, बट उसमें क्या होगा कि कलर दूसरे डिफरेंट कलर यूज करने वाले हैं, 45 डिग्री और फर्स्ट कलर और सेकेंड कलर, 2 कलर ले लिए। जैसे ही हम इसके ऊपर हॉवर करते हैं हमें ये सडन सा कलर चेंज दिखाई देता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पे ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। ट्रांजिशन हम लगाएंगे, ट्रांजिशन ऑल, और 0.4 सेकेंड में वो ट्रांजिशन होनी चाहिए, मतलब जो कलर चेंज हो रहा है वो 0.4 सेकेंड में हो। और इस पे हमने ईज, वो स्मूथली वे में हो, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे जैसे ही हॉवर करते हैं इस ये कलर 0.4 सेकेंड में चेंज हो रहा है। ठीक, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ऑल टाइम, मतलब एक हर टाइम पे एक ग्लोइंग इफेक्ट जो पल्स की तरह चल रहा था वो इफेक्ट हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एनिमेशन का यूज करेंगे, कि एनिमेशन, और एनिमेशन को हमने नाम दे दिया ग्लोइंग, मतलब जो ग्लोइंग ग्लो करता है वो हमने इसको नाम दे दिया है। और नाम देने के बाद में हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो एनिमेशन होगा वो 1.5 सेकेंड में होना चाहिए। एनिमेशन 0 से 100% जो होगा वो 1.5 सेकेंड में होना चाहिए। ठीक, अब एनिमेशन को हम क्या करेंगे कि की फ्रेम्स का यूज करके बनाएंगे। यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या होता है, जो भी यहाँ पे नाम हमने दिया है, जैसे यहाँ पे हमने नाम दिया है ग्लोइंग, तो ग्लोइंग एक आइडेंटिफायर हुआ, वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इस वाले को एनिमेट करना है हमें यहाँ पे। ठीक, तो ग्लोइंग लिखा। और 0% जब टाइम इनिशियल लेवल पे हो तब कैसा हमें एनिमेशन दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने 0% पे लिया है बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो किस तरह से 0 पिक्सल, 0 पिक्सल और 10 पिक्सल का हमने ओनली ब्लर लिया है। ठीक, अगर इसे रिफ्रेश करो एक बार वो दिखेगा। ठीक है, अभी वाइट कलर में दिखेगा, अभी वो वाइट कलर में दिख रहा है। बट हम इसका वाइट कलर ना लेके हम यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि कलर इसका चेंज कर दिया। अभी अगर हम इसे रिफ्रेश करें वो एक बार पल्स की तरह हमें दिखता है और वो चला जाता है। ये जी 1.5 सेकेंड के लिए हमें दिखता है और चला जाता है। बट हम क्या करेंगे कि अब इसी को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसे हम कॉपी करेंगे, एक बार 50% के लिए और एक बार 100% के लिए। इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, 3 बार किया। पहले हम क्या करेंगे, 100% पे हमें सेम कलर चाहिए, कि जो इनिशियल लेवल से स्टार्ट हुआ 50% टाइम पे चेंज हो, फिर 100% पे फिर से वही इनिशियल वाला ही हो जाए। ठीक, और यहाँ पे 50% पे हम क्या करेंगे कि इस पे 50% पे इस पे हम थोड़ा कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कलर जो है वो हमने यहाँ पे लिया है, तो इसकी हम ओपेसिटी को थोड़ा ज्यादा करने वाले हैं। ठीक, ओपेसिटी को हमने यहाँ से बढ़ा दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा कि पल्स की तरह आएगा और इस तरह से चल रहा है, ओपेसिटी ओनली बढ़ रही है। बट हम इसको क्या करेंगे कि इसका ब्लर जो है उसको भी इंक्रीज करने वाले हैं। तो इसका ब्लर जो है वो हम 10 पिक्सल से 20 पिक्सल कर देंगे, तो ब्लर भी हमें थोड़ा दिखाई देगा ज्यादा, जिससे ये क्या होगा कि 10 पिक्सल से होके और ये बड़ा होता जाएगा।
ठीक, ये बढ़ गया इस तरह से। बट हम इसे क्या चाहते हैं कि ये एक बार चल के रुके ना, ये इनफाइनाइट चलता ही रहे। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या ऐड करने वाले हैं, इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट ऐड कर दिया। अब ये क्या होगा कि ये जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो हर टाइम पल्स की तरह चलता रहेगा। और दूसरा हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेट यूज करेंगे, कि जो एक बार चले उसके बाद अल्टरनेट वे में चले फिर अल्टरनेट वे में चले, इस तरह से वो चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम अल्टरनेट कर देते हैं। ठीक, वो अल्टरनेट वे में चले। अब हमें इस तरह से ये ग्लोइंग इफेक्ट जो है वो पल्स की तरह चलता हुआ दिख रहा है। ठीक, और यहाँ पे हमने हॉवर करते, अगर इसके ऊपर हॉवर करेंगे तो हमें कलर चेंज कर देखने को मिलेगा, और वो पल्स है वो पल्स चलती हुई दिखाई देगी। ठीक, बट यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे बटन का स्केल है वो भी बड़ा होना चाहिए जब हम हॉवर करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म पे क्या करेंगे कि स्केल जो है हमारा वो 1.1 हो जाना चाहिए। जैसे ही हम इसके ऊपर हॉवर करें तो वो स्केल 1.1 हो जाना चाहिए, बट इफेक्ट अभी भी हमें वो देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम एक पल्स इफेक्ट दे सकते हैं अपने किसी भी बटन को। ठीक, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज।